सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो देखिए हम आपको आर ओ ए आर ओ की हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी के इसमें 60 क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको हम समझाएंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी के 60 क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। जो आर ओ और ए आर ओ की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आने वाली है उसी के लिए, ठीक है। पहले से ही हम बिल्कुल मुस्तैद रहेंगे, ठीक। जीके की भी हिंदी की भी बराबर आपको क्लास मिलेगी, ठीक। आप बने रहिए चैनल पर, मिलेगा आपको। आर ओ की हिंदी भी टफ आएगी, इजी नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए पहला आपको क्या है, अर्जन शब्द का विलोम बताना है। अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन का 15 से 30 सेकंड लीजिए आप बताने के लिए। अर्जन का विलोम बी ऑप्शन होगा, व्ययन, ठीक। जो आपको कुछ चीज़ें कठिन लगे हैं या जिस चीज़ जिनके उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, फट से नोट करिए। अर्जन का व्ययन होगा विलोम। विलोम शब्द आएंगे। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम, अथ का विलोम होगा इति। क्या होगा? इति। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, इति। और इसमें एक और शब्द है अथ। अथ, अथ का विलोम अगर मान लीजिए पूछा जाता तो अथ का अथक, अथ का अथक हो जाएगा, ठीक। हम ये भी बता दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट कोशिश करिए अंतर्द्वंद। क्या आपको अंतर्द्वंद द्वंद का विलोम आता है? अंतर्द्वंद क्या होगा? अंतर्द्वंद का, अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। अवनि का विलोम क्या बताइए? अवनि आ जाए परीक्षा में यही प्रश्न, तो आपका उत्तर क्या होगा? इसका होगा बी विलोम। अवनि का अंबर होगा आपका, ठीक। अंबर अवनि का विलोम है, जबकि ये इसमें धरा अवनि शब्द का पर्यायवाची है। धरा जो आया है, धरा, तो ये अवनि शब्द का पर्यायवाची है। अवर का विलोम, अवर, अवर का होता है प्रवर। हाँ, अवर अभियंता, प्रवर अभियंता, ये प्रवर, बी विकल्प है आपका। जो चीज़ कठिन लगे या ना आता हो झट से लिख लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ पता है सबको, नहीं आएगा कनिष्ठ। 6 नंबर अर्पित का विलोम, अर्पित, ग्रहीत। क्या हो जाएगा? ग्रहीत। अर्पित का हो जाएगा ग्रहीत। ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रहीत, ये हो जाएगा अर्पित का विलोम। नेक्स्ट देखेंगे आमिष का विलोम। आमिष, आमिष का हो जाएगा निरामिष। निरामिष आमिष का विलोम शब्द है, ठीक है। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष। विकल्प हो जाएगा बी। सामिस नहीं होगा। सामिस और आमिष पर्यायवाची हैं। ये आ जाए तो विद्यार्थी लगा देंगे, सामिस लगा देंगे। आमिष और सामिस ये पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो अर्थ आमिष का है वही अर्थ सामिस का है। अगर आमिष के विलोम शब्द की बात करें तो हो जाएगा निरामिष, ठीक। बहुत कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए आप याद नोट कर लीजिए। आमिष और निरामिष आपस में समान अर्थ वाले शब्द हैं। आसक्त का विलोम, आसक्त, आसक्त का देखिए होगा विरक्त अथवा अनासक्त, दोनों होगा। आसक्त जो है इसका विरक्त कह लीजिए या आप कह लीजिए अनासक्त। अनासक्त भी ठीक है, या विरक्त तो दिया ही हुआ है, ठीक। आसक्त के दो हो जाएंगे फिर। नेक्स्ट है आर्द्र का विलोम। आर्द्र का विलोम, विलोम शब्द आएंगे। देखिए शुष्क आर्द्र का विलोम है, जबकि गीला सूखा का विलोम है। गीला का क्या है? सूखा है। और आर्द्र का क्या हो जाएगा? आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। ऑप्शन नंबर बी। अवरोह का, आरोह आपको मालूम है, हमको पता है, आपको मालूम है। आरोह, अवरोह, आरोह, अवरोह, ठीक। जो अलग टाइप के हैं परीक्षा में, अपवाद या अलग टाइप की चीज़ें आती हैं, जैसे आमिष, इसके आने के खूब चांसेस हैं। आमिष सामिष एक जैसा है। आमिष सामिष का होगा निरामिष, आमिष का होगा निरामिष विलोम। नेक्स्ट है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो।
शुद्ध वाक्य बताना है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, बोलने को हम बोलते हैं। जबकि बोलना सही क्या चाहिए, क्या सही बोलना चाहिए? आपको बोलना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खा लो, ये होना चाहिए। ठीक है, देखना कितने क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खा लो, ये होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या, इस वाक्य में सर्वनाम या क्रिया की अशुद्धि है। ठीक है, सर्वनाम की अशुद्धि है, उन्हें लिखा है। ठीक है, और विराम चिन्ह वाली भी गलती है। देखिए कॉमा लगा हुआ है ना, ये जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खा लो। ठीक, तो हमने बताया आपको सर्वनाम की गलती है और विराम चिन्ह की। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। ध्यान से पढ़िए। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। ये एक लाइन जो है ना, जो दी हुई है, वर्तमान समय की बिल्कुल सच्चाई है। बहुत विद्यार्थी, बहुत से छात्र, बहुत रोजी रोजगार करने वाले, नौकरी करने वाले भी तनाव से गुजर रहे हैं। ये एक लाइन जो है ना, बहुत कुछ कहती है। तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। ठीक, तो बताना है किस भाग में गलती है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। गई है के स्थान पे क्या होना चाहिए, गुजर रही है। समझ गए होंगे आप अब तक। अगला देखेंगे। ठीक है, ए पार्ट में आपकी गलती थी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? सबसे सही वाक्य आप किसको मानेंगे? ए बी सी डी में से। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यहाँ पर गलती है। कहाँ पे बताइए? इसी पार्ट में कहीं ना कहीं गलती है। आपको सबसे सही बताना है। 13वां वाला वाक्य जो है विद्यार्थियों, इसको पूरा पढ़िए। ए बी सी डी चारों पढ़िए। देखिए इसमें क्या है ना, अव्ययगत अशुद्धि का शुद्ध विकल्प इसमें जो है आपका हो जाएगा। इसमें अव्ययगत गलती है तो इसका हो जाएगा आपका डी। डी जो है आपका सबसे सही विकल्प है। किंतु नहीं होना चाहिए। यद्यपि के साथ किंतु नहीं लगेगा, यद्यपि के साथ कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, आना चाहिए कुछ यहाँ पर, परंतु नहीं लगेगा। यद्यपि के साथ आपको परंतु नहीं लगाना है, किंतु नहीं लगाना है। ठीक, यद्यपि के बाद कॉमा तो लगेगा, लेकिन यद्यपि के साथ आपको हिंदी में क्या करना है, तथापि का सदैव प्रयोग करना है। ना मालूम हो तो नोट कर सकते हैं ये चीज़। यद्यपि के साथ आपको क्या लगाना है, हमेशा डैट डैट डॉट तथापि। ठीक, तो इस वाक्य में क्या है, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ये वाक्य है आपका। ठीक, डी ऑप्शन आपका क्या, डी ऑप्शन आपका सही है। बाकी तीनों गलत हैं। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये गलती थी, इस टाइप की गलती आई थी परीक्षा में। क्या है, आपको प्रातःकाल के साथ समय नहीं लगाना है। वीडियो का एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन था, एक शिफ्ट में हमने पढ़ाया था, उसमें ये क्वेश्चन था, प्रातःकाल के साथ आपको समय नहीं लगाना है। इस पार्ट में गलती है। ठंड के दिनों में सही है, सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, सही है। तो प्रातःकाल के साथ आपको, प्रातःकाल और समय दोनों का प्रयोग हुआ है इसमें, लेकिन करना क्या है, काल स्वयं ही समय का बोध करा रहा है। प्रातः लिखा है, काल लगा है, तो काल से खुद ही समय आ गया। एक अर्थ मतलब देने वाले दो शब्दों का प्रयोग नहीं होता साथ में, इसलिए के समय का प्रयोग प्रातःकाल आपको लिखना है। ठीक, हमने बताया प्रातःकाल के साथ समय नहीं लगेगा, तो आप कह सकते हैं ठंड के दिनों में प्रातःकाल में सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक, अगला है, ऊँटों का जा रहा है। क्या जा रहा है ऊँटों का? कारवां होता है, जत्था, बेड़ा, काफिला, क्या
देखिए ऊँटों का होता है कारवां, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ऊँटों के लिए आता है काफिला, सॉरी सॉरी काफिला लाएगा, कारवां नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, सी आएगा। ऊँटों का होता है काफिला, ठीक है, तो ऊँटों के झुंड के लिए हम यूज़ करते हैं सब प्रयोग काफिला, ठीक है। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध बताना। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है, क्या है सही? युद्ध के साथ क्या लगाएंगे? युद्ध के साथ सी होगा, युद्ध हो रहा है, ठीक है, लड़ा नहीं जा रहा है, युद्ध हो रहा है, किया जा रहा है, मचाया जा रहा नहीं है। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन है? ज्योत्सना किसे कहते हैं? ज्योत्सना। ज्योत्सना की का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, कैसे सही लिखेंगे ज्योत्सना? ऑप्शन नंबर है आपका डी। नेक्स्ट है आपका, देखिए, अंतरतलेय। अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी है, अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी की वर्तनी क्या है? इसका है आपका बी है, ठीक है। अंतरतलीय ऐसे लिखेंगे, ऐसे, अंतर लिख भी लीजिए एक बार, शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य देख भी लीजिए, पढ़ भी लीजिए और लिख के देखिए, ठीक है, अरे प्रैक्टिस करिए लिख के। अंतरतलीय। व्याकरण की दूसरे कौन सा अशुद्ध बताना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है। देखिए इसमें अशुद्ध जानते हैं, ये होगा ए ऑप्शन, विरहणी, ठीक, विरहणी अशुद्ध है, ग्रहणी शुद्ध है, ये सब शुद्ध है, ए ऑप्शन आपका विरहणी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध। चारों विकल्प देखिए, हम पढ़ नहीं रहे हैं आपको लिए, आप खुद देखिए। शुद्ध वाक्य इसमें होगा, जानते हैं कौन सा होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए और बी में बी होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक, बी ऑप्शन होगा आपका सही, ठीक है। एक बार लगेगा ये विस्मय बोधक चिन्ह, एक बार लगेगा और लास्ट में वाह कितना सुंदर दृश्य है, बी ऑप्शन। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहती है? अनामिका। अनामिका कैसे लिखेंगे शुद्ध? अनामिका लिखेंगे, अनामिका नहीं, अनामिका, डी ऑप्शन। जिसे गिना ना जा सके उसको क्या कहेंगे? गिना नहीं जा सकता, अनगिनत। और अनगिनत किसका ऑप्शन में है? डी है। तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, यही आ जाए आपके समीक्षा अधिकारी में तो आपका उत्तर क्या होगा? तैरने की इच्छा, नोट कर लीजिए, तितीर्षा, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द नोट कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, इसलिए हम लिखने पे जोर देते हैं, थोड़ी अच्छी चीज़ें। तितीर्षा, तैरने अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, जल वो तैरना अच्छा नहीं होगी, बी होगा। तितीर्षा मतलब तैरने की इच्छा। नेक्स्ट देखिए, जिसका दामन दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दमन किया गया हो, दमित हो गया, दमनीय नहीं दमित हो, जिसका दमन किया गया हो, ठीक है, उसको कहेंगे दमित। जिसका दमन किया जा सके उसके लिए दमनीय होता है, ठीक है, इसमें दमित होता है जिसको दमन। खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द, खाने की कोई इच्छा है तो उसको के लिए क्या कहेंगे? खाने की इच्छा। देखिए इसके लिए शब्द है हमारा क्या? सी, बुभूषा, ठीक, सी। समान रूप से ठंडा गर्म के लिए एक शब्द क्या है? समान रूप से ठंडा भी और गर्म, समशीतोष्ण जलवायु को कहते हैं ठंडा भी और गर्म भी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला स्वयं सेवक किसको कहते हैं? स्वयं सेवक, खूब आता है सब। देखिए सरल है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करना। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य, अथाह, ये भी खूब सुनने में आता होगा आपको, बी, जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह, थाह ली ही नहीं जा सकती। जो छाती के बल गमन करता है, छाती के बल चलने वाला, उसको क्या कहेंगे? इसको लिखिए, अभी अभी लिखिए, छाती के बल चलने वाले को उरग बोलते हैं, ठीक है, बी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आएंगे आपके समीक्षा अधिकारी में, हल्के नहीं आएंगे। जिस पेड़ के लिए पत्ते झड़ गए हों उसको आप क्या कहेंगे? देखिए उसको हम बोलेंगे डी ऑप्शन, अपत। क्या बोलेंगे? अपत। ठीक। गिरा हुआ पत्ता को क्या कहते हैं? प्रपर्ण। एक वो आप नोट करिए, गिरा हुआ पत्ता। गिरा हुआ पत्ता को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं प्रपर्ण। ठीक, गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण। बार बार इसलिए बोलते हैं आपको याद हो जाए। जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हैं उसको बोलेंगे अपत। चूरन शब्द का किस प्रकार का शब्द है? चूरन, चूरन। चूरन देखिए अर्ध तत्सम प्रकार का शब्द है, ना मालूम हो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अहेर शब्द का तत्सम, अहेर। इसका होगा डी, आखेट। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आखेट। हिंदी से संस्कृत में प्रयोग होने वाले मूल शब्द में वर्तमान स्थायी तद्भव रूप से पहुंचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखिए बढ़िया प्रश्न है, 33 नंबर। संस्कृत में संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होने वाला मूल शब्द, ठीक है, परिभाषा है। किसकी परिभाषा दी है? 33 नंबर में किसकी परिभाषा दी है? देखिए ये आपकी अर्ध तत्सम की परिभाषा है। परिभाषा जो पढ़ी थी हमने ये अर्ध तत्सम की है, नोट कर लीजिए। अर्ध तत्सम की तरफ परिभाषा। तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होगा? अटारी का तत्सम क्या होगा? अटारी का देखिए होगा अट्टालिका, डी। ये भी बढ़िया है। अटारी का होगा अट्टालिका, डी ऑप्शन सही है। हमने अब क्या क्या बताया? डी बताया इसमें। ठीक। अगला, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं होता है ये बताना है। देखिए विसर्ग का प्रयोग आपका ए, तद्भव में नहीं होता है। ठीक है, तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। 60 क्वेश्चन आएंगे विद्यार्थियों, 60 ही हम आपको बताएंगे। एक तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? इसमें देखिए ए है, ए ऑप्शन है। ठीक, अटल एक तद्भव शब्द है, जबकि प्रश्नगत अन्य विकल्प जो जितने प्रश्न में दिए हुए हैं ये सभी तत्सम हैं। सार, आतुर, अजीर, अतीत, ये सब तत्सम है। ए ऑप्शन अटल तद्भव है। तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है। एक इस युग में एक तद्भव है और एक तत्सम है, वो सबसे शुद्ध युग्म कौन सा है? सब देखिए, देखिए इसमें आपका बी सही है। तद्भव क्या है? फूल। तत्सम क्या है? पुष्प। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध कौन सा है? ये आपका कपूत का सपूत, सी। कपूत सपूत एक तद्भव युग्म है, न कि ये तत्सम युग्म है। कुपुत्र का सुपुत्र, ये सही होगा। ठीक है, देशज शब्द बताना है। देशज शब्द आ जाते हैं। देशज शब्द कौन से हैं? डिबिया, ये जो शब्द है आता है कई परीक्षाओं में, डिबिया शब्द आया है। डिबिया, तो डिबिया जो शब्द है ये देशज शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म, तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ठीक है, इतना भी आराम से नहीं, बहुत टाइम लग जाए, लेकिन प्रश्न को समझना जरूरी है पहले। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी। तत्सम तद्भव का सही युग्म जो है ना आपका हो जाएगा सी, अर्घट रहट। ठीक, ये होगा। विशेषण बताना है तो सरल है विशेषण। ठीक,
संख्यावाचक विशेषण, पांचवा। विशेषण शब्द पहचानने के लिए उस विशेषण के बाद आप कोई संज्ञा लगा दीजिएगा, ठीक। जैसे पांचवा व्यक्ति, ठीक, विशेषण के बाद संज्ञा आती है तो ऐसे पहचान लीजिएगा जो शब्द विशेषता बताए। नेक्स्ट है आपका विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? ये कहलाता है डी ऑप्शन। ऐसे शब्द जो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उनको कहते हैं हम डी, क्रिया विशेषण। क्रिया की और विशेषण की जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध समुद्र को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष शब्द का चयन कीजिए। विशेष यानी कि संज्ञा। विशेषण संज्ञा की कौन सी जोड़ी है? विशेषण और संज्ञा की, देखिए सीता, सीता के बाद कोई शब्द नहीं है तो ये सीता नहीं होगा। हनुमान, हनुमान के बाद कोई शब्द नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और आकाश, आकाश कहाँ है? आकाश मार्ग, ये भी नहीं, आकाश मार्ग नहीं है, विशेषता नहीं है। अब इसमें सागर आया, सागर उत्तर होगा। देखिए अगाध सागर, अगाध शब्द क्या है? विशेषण है, ठीक। और सागर शब्द संज्ञा है, संज्ञा या विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष कह लीजिए, विशेष है। तो विशेषण विशेष की जोड़ी ये है, अगाध सागर, ठीक। आकाश मार्ग तो एक ही शब्द है, ठीक, विशेषता नहीं इसमें। किसी न किसी तरह से में कौन सा उपबंध है? कौन सा उपबंध है किसी न किसी तरह? देखिए इसमें है क्रिया विशेषण उपबंध, डी विकल्प। परिणाम बोधक, परिमाण लिखा है, सॉरी, परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? परिमाण बोधक, तो ये आपका कम आमदनी आपका परिमाण बोधक विशेषण है, बी ऑप्शन। कम आमदनी कैसा है? परिमाण विशेषण। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का कोई विशिष्ट परिमाण, परिमाण को कहते हैं मात्रा, इस मात्रा का ज्ञान कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को परिमाण बोधक कहते हैं, जैसे कम आमदनी, ठीक है। सब पेड़ में, सब किस प्रकार का विशेषण है? सब किस प्रकार का विशेषण है ये बताना है। सब, देखिए अनिश्चित वाचक है सब। संख्या अनिश्चित संख्या, संख्या तो है लेकिन संख्या जो कैसी है? संख्या इसमें अनिश्चित वाचक संख्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए, सब पेड़ में सब अनिश्चित संख्या है, सब पता नहीं कितनी संख्या है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, इसमें से एक विशेषण शब्द है। विशेषण के लिए हमने बताया ना, इसके बाद कोई संज्ञा लगा के देखिए। देखिए इसमें हो जाएगा आपका आर्थिक, आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक। क्रियाकलाप क्या है? संज्ञा शब्द है, इससे पहले आर्थिक आया है, आर्थिक विशेषण है। क्रियाकलाप क्या है? विशेष्य है, संज्ञा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप करके देख लीजिए, किसी में नहीं फिट हो रहा। तो आर्थिक शब्द क्या है? विशेषण है। राम को गाय बहुत काली है, राम की गाय बहुत काली है, ठीक। काली शब्द क्या है? ये तो इससे क्या, ये तो प्रश्न नहीं आएगा, विशेषण है। नेक्स्ट देखिए 49, निम्न कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? समुदाय को जो बताता हो, ये है आपका, देखिए चारों में समुदायवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण चारों है, ठीक। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? ये कौन सा उपवाक्य है? ये है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य बी है आपका। उपवाक्य पता होना चाहिए कहाँ कौन सा उपवाक्य है। स्थान का जहाँ वर्णन हो ना, जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ स्थान, तो वो स्थानवाचक विशेषण होता है। स्थानवाचक है, विशेषण से स्थान समय का पता चलता है, ठीक। ओघ
काम कैसे हुआ ये पता चलता है। ओघ शब्द किसका पर्यायवाची? ओघ। चलिए 10 क्वेश्चन है। ओघ का पर्यायवाची क्या है? ओघ पर्यायवाची है ढेर का। इसका ढेर, ढेर है, पुंज है, राशि है, जमाव है। पुंज भी आप कह सकते हैं, पुंज, किरण पुंज, किरणों का ढेर। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए इसमें जानते हैं, विशिख शब्द बाण का पर्यायवाची है। ये जो ना विशिख, ये इसका मतलब होता है बाण, बाण, ठीक। बाकी किरण के पर्यायवाची कौन से हैं? मयूख कहते हैं, अंशु कहते हैं किरण को, कर, कर माने हाथ भी होता है, कर माने किरण भी होता है, ठीक। तो विशिख शब्द बाण का पर्यायवाची है, जबकि मयूख, कर, अंशु, रश्मि भी होता है, रश्मि माने भी किरण होता है, ठीक। तो आप नोट कर सकते हैं इसको, कर है, अंशु है, मयूख है, रश्मि है, ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए हैं, कौन सा गलत है? माँ सरस्वती के कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है? सब पर दया बनाए रखें माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी। देखिए भामा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। भामा जो शब्द है ना, इसका मतलब स्त्री होता, सी। बाकी शारदा हैं, भारती हैं, वागीश्वरी है, सब सरस्वती के हैं पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन है। अगला है नौका। नौका का समानार्थी शब्द कौन सा है? नौका का पर्यायवाची, चलिए इसको काट देते हैं। अब बताइए नौका का पर्यायवाची, ये ए है, तरणी। तरणी जो है वो नौका का पर्यायवाची है। हिमवान का पर्यायवाची, हिमवान का, हिमाद्री शब्द हिमवान का पर्याय है, हिमाद्री, ये है हिमवान का पर्याय है। हिमवान के अन्य पर्यायवाची हैं नागेश, नगपति, गिरिराज, हिमालय या हिमगिरी, ठीक है। हिमालय, हिमगिरी। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? उपानह, उपानह का पर्यायवाची, देखिए उपानह का हो जाएगा डी, जूते। उपानह के नहीं सामा, अब इसमें आया है तो उपानह मतलब हो जाएगा जूता। उपानह कहते हैं जूते को। लहर शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बताना है, बताना। लहर का कौन सा? देखिए वीची, तरंग, हिल्लोर का अर्थ होता है लहर। भंवर शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा युग्म है पर्यायवाची की दृष्टि से? देखिए आकाश का पुष्कर सही है, कमल का ताम्र सही है, कामदेव का मनोभाव सही, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। देखिए इसको देखिए, यमुना और जानवी, जानवी कहते हैं गंगा को, जानवी जो होती है गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है, ना कि यमुना का। जानवी को क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। नोट कर लीजिएगा फिर से, यमुना का जानवी पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा अशुद्ध पूछा गया? सी। आद्र शब्द का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा आपका डी, पर्वत। आद्र शब्द का अर्थ होता है क्या? डी ऑप्शन, पर्वत। पत्थर के पर्यायवाची नहीं, कौन कौन से इसमें पत्थर के पर्यायवाची नहीं है? पाषाण है, पाहन है, ठीक है, और ये दोनों हैं, उपल भी है और ये भी है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। शिलाखंड और पहाड़ ये पत्थर के पर्यायवाची नहीं हैं, ए ऑप्शन। चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको 60 प्रश्न बताए हैं। ये आपकी आरओ एआरओ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। कोई वीडियो बनाने में, प्रश्न तैयार करने में, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बच्चों को अच्छे से आप
इसको तैयारी करने बहुत टाइम लगता है। तो इतना है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। कैसा लग रहा है हमारा प्रयास ये बताइए, और अधिक अधिक इसको शेयर करिए। और ये क्वेश्चन इस तरह से हम आपके और लेके आएंगे, ठीक। सीरीज़ तो हम चलाते ही रहेंगे, आप हमसे जुड़े हैं तो ज़रूर, ठीक है। इसमें आर ओ आर में कुछ नहीं, हिंदी है और जीके है, ठीक है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें ये नहीं कि मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। हिंदी है और जीके है, करंट है। चलिए इसको हम देते रहेंगे क्लास आपको, आप जुड़े रहिए हमसे, फिर मिलेंगे।